देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग अभी इसी वक्त क्या है आपके लिए। मैं पर्सनल रीडिंग लेती हूँ। जो फ्री नहीं है आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपको चार्जेस बता दूंगी। और ट्विन फ्लेम गाइडेंस भी के लिए भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मुझे दिख रहा है अभी वो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपके पार्टनर आपके लिए। काफ़ी ओवर थिंकिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। किसी बात से मुझे लग रहा है कि आपसे नाराज़ हैं। बिल्कुल आपसे नाराज़ हैं, मगर चाहते क्या हैं वो? आपसे शादी करना चाहते हैं, जो मुझे दिख रहा है। किसी चीज़ को लेकर ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, वो चीज़ है आप। आपसे शादी करना चाहते हैं और आपसे नाराज़ भी हैं। शायद आपसे बात नहीं हो रही है, इस वजह से आपसे नाराज़ लग रहे हैं मुझे। डेथ का कार्ड आया है, एक नई शुरुआत आपसे करना चाहते हैं, इसलिए ओवर थिंकिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। डेथ का कार्ड बता रहा है एक आपके पार्टनर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। वो ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं और आपकी तरफ बढ़ते हुए नहीं, दौड़कर आने के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, जो मुझे दिख रहा है। उनकी अवेकनिंग प्रोसेस चल रही है। अभी कैरियर में भी उनका फोकस है, काफ़ी कैरियर पे भी ध्यान दे रहे हैं वो। आपसे शादी करना चाहते हैं, कैरियर पे फोकस है। साथ साथ बहुत से लोग ट्विन फ्लेम हैं जिनके डिवाइन मास्कुलाइन ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं और अपनी अवेकनिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं, और बहुत से लोग ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, मुझे जो दिख रहा है। डेथ का कार्ड बताता है वो नई शुरुआत आपसे करना चाहते हैं। एक कार्मिक बैगेज आप लोगों का एंड हो रहा है। ट्विन फ्लेम बिल्कुल एक डेथ का कार्ड एक फ्रेश स्टार्ट को बताता है। आपके पार्टनर रेडी हो रहे हैं आपकी तरफ प्रपोजल लेकर आने के लिए, जो मुझे दिख रहा है। कमिंग फ्यूचर में आप दोनों ही एक दूसरे को अपनी फीलिंग शेयर करेंगे। क्यों? आप लोग माइंड, बॉडी, सोल और हार्ट से कनेक्टेड हो। ट्विन फ्लेम ट्विन फ्लेम आप लोग 7 चक्रा कीजिए, मिरर एक्सरसाइज और शैडो वर्क। ये 3 चीज़ आपको यूनियन में आने के लिए करना पड़ता है, अदरवाइज यूनियन नहीं होता है। सिंपल सी बात है। अगर आपको यूनियन में आना है अपने डिवाइन मस्कुलाइन के साथ, आपको 7 चक्र अपने एक्टिवेट करने हैं। यूट्यूब में सब मिल जाता है आज की डेट में, आप सर्च करोगे मिल जाएगा। तो ये तीनों चीज़ें आपको करनी है यूनियन में आने के लिए। जो लोग नए हैं इस जर्नी में, मैं उनको गाइड कर रही हूँ ये चीज़। तो अभी की एनर्जी आपके पार्टनर की क्या है? पहला कार्ड आया है ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपको लेकर। मुझे दिख रहा है कन्फ्यूज़न की एनर्जी है। वो मुझे ऑक्यूपाइड इंसान लग रहे हैं, ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं या एंगेज हो सकते हैं, इसलिए ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ नहीं पाते, मगर दिल से क्या चाहते हैं? सेकंड कार्ड आया है द हैरोफेंट, जो बताता है दिल से वो चाहते हैं आपसे शादी करना। उनकी करंट एनर्जी ये है, आपके साथ स्टेबल होना चाहते हैं, एक सॉलिड कमिटमेंट देना चाहते हैं आपको, जो उनकी करंट एनर्जी है। डेथ एक नई फ्रेश स्टार्ट, तो फ्रेश स्टार्ट किसके साथ करना चाहते हैं? आप ही के साथ। उस पे वो मेहनत करते हुए भी नज़र आ रहे हैं मुझे। वो कड़ी मेहनत करना चाहते हैं इस रिलेशन में आपके साथ। दूर बैठे हैं, मुझे लग रहा है आप लोग नो कांटेक्ट में हैं, और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी बहुत से लोगों का हो सकता है, अदरवाइज ऑन ऑफ सिचुएशन है आप लोगों का। आपके पार्टनर का दिल करता है तो आपको अनब्लॉक कर देते हैं, उनका मूड होता है तो ब्लॉक कर देते हैं, मतलब सब उनके मूड पे डिपेंडेंट है। और आप क्या करते हो? आप तो बहुत इमोशनल हो, आप बर्दाश्त करते हो, उन्हें झेलते हो, ये आपकी एनर्जी है। आप उन्हें बर्दाश्त करते हो और झेलते हो। होता है ना पति परमेश्वर, आपने मान ही लिया है पति परमेश्वर, आपके साइड की एनर्जी ये है, मगर वो प्रपोज करने में टाइम लगा रहे हैं। क्यों? उनका तो ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, काफ़ी ईगो में है, एटीट्यूड में रहते हैं,
अब वो ट्रांसफॉर्म होकर आपके पास आएंगे और अपनी फीलिंग्स शेयर करेंगे। हो सकता है आप लोग कई सालों से वेट कर रहे हो अपने पार्टनर का, मुझे जो दिख रहा है अभी की एनर्जी में वो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, फाइनेंशियली भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। मूड स्विंग कर रहा है, क्यों स्विंग कर रहा है? नाइट ऑफ पेंटिकल्स, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स है। आपको सोशल मीडिया पे स्पाई करते हैं, देखते हैं और इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स में वो जल भुन जाते हैं। उन्हें लगता है ये रिलेशन आगे नहीं बढ़ सकता है, उनको अपने में कमी नज़र आती है जो मुझे करंट एनर्जी में दिख रहा है। मगर देखते हैं आपके साथ ही फ्यूचर है, चाहे जितनी भी कमी हो, प्यार आपसे बहुत करते हैं, इमोशंस बहुत हैं, फीलिंग्स बहुत हैं और आगे भी आपके साथ बढ़ना चाहते हैं, यही उनकी दिली ख्वाहिश है करंट एनर्जी में जो मुझे दिख रहा है। फैमिली प्रेशर है, आप मैंने पहला कार्ड ही बोला है, ऑक्यूपाइड इंसान है, या तो शादी हो चुकी है या तो किसी से एंगेज है या किसी को कमिटमेंट दे रखी है जो मुझे उनकी एनर्जी में लग रहा है। यहाँ पे फैमिली प्रेशर भी है बहुत से लोगों पर। फैमिली प्रेशर की वजह से आपका प्यार को वो मतलब होता है ना, दूसरों के लिए बलिदान करना, ये एनर्जी है। आपको दूसरों के लिए बलिदान करते हुए, मुझे आपके प्यार को दूसरों के लिए बलिदान करते हुए आपके पार्टनर नज़र आ रहे हैं। ना ही थर्ड पार्टी है आप लोगों के बीच में, ना ही वो थर्ड पार्टी को छोड़ना चाहते हैं, ना ही आपको छोड़ना चाहते हैं। अभी की एनर्जी ये है, मतलब डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है। उन्हें दोनों हाथों में लड्डू चाहिए, बटेर बटेर उन्हें दोनों हाथों में चाहिए। करंट एनर्जी में ये है, जिनके साथ हैं उनके साथ भी वो इमोशनल अटैच हैं, इस वजह से आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं, एक सॉलिड डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं जो मुझे दिख रहा है उनकी एनर्जी में। उनको दोनों ही चाहिए, इसीलिए वेटिंग एनर्जी में है। अगर भगवान दोनों एक साथ ही दे दें, ये उनकी एनर्जी है, मगर ऐसा होगा नहीं, इसलिए कि ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं बहुत से लोग। तो ट्रांसफॉर्म होते ही आपकी तरफ आएंगे, सिंगल ही आएंगे, फैमिली को लेकर नहीं आएंगे, अकेले ही आएंगे और आपको प्रपोज करेंगे और अपनी फीलिंग्स जाहिर करेंगे। और चाहते क्या हैं आपके साथ? बच्चे, घर, इमोशनल तो आप ही के लिए हैं, बच्चे, फैमिली, फ्यूचर सब आप ही के साथ देख रहे हैं, रियलिटी यही है। मगर जिनके साथ रह रहे हैं, जो भी थर्ड फैक्टर है, उनके साथ भी उनका अटैचमेंट है, फीलिंग्स डेवलप हो चुकी है उनके साथ, इस वजह से वो परेशान रहते हैं आपकी तरफ। माने दिल से आगे नहीं बढ़ पाते, प्यार होने के बावजूद भी दिल से आगे आपकी तरफ इसीलिए नहीं बढ़ पाते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है। पहले हो सकता है उन्होंने आपको कभी इम्पोर्टेंस नहीं दिया हो, ये मुझे एनर्जी लग रही है पास्ट की। पहले उन्होंने कभी आपको प्रायोरिटी नहीं दी, इम्पोर्टेंस नहीं दिया, आपको वैल्यूलेस समझते थे, इसलिए कि आपका ओवर गिविंग नेचर था। जब हम हद से ज़्यादा किसी के लिए करते हैं, वो चाहे हमारा पड़ोसी क्यों ना हो, वो मिसयूज़ करेगा ही। इक्वल गिव एंड टेक से रिलेशन चलता है। जब एक तरफा आप किसी को भी दोगे तो वो आपकी कदर कभी नहीं करेगा। तो ऐसे ही आपके पार्टनर के साथ हुआ, जब आप एक तरफ से दिए जा रहे हो, वो इंसान लिए जा रहा है। जब आपने स्टॉप कर दिया, जब आपने थम गए, तब उन्हें आपकी कदर पता चल रही है। ये उनकी करंट एनर्जी है। फिजिकली आपको पाना चाहते हैं, डेविल की एनर्जी है, एडिक्शन है आपकी, आपको नहीं देखते हैं। अब आप कहोगे मेरे को तो सारी जगह से ब्लॉक कर रखा है, भाई फेक अकाउंट खोल रखा है, वहाँ से आपको स्पाई करते हैं, आपको एवरीडे देखते हैं, आपको पाने की चाहत है उन्हें, फिजिकली भी इमोशनली भी। इमोशनल तो है ही, साथ में आपका फिजिकली भी पाना चाहते हैं। अभी की जो एनर्जी है वो उनको लगता है आपको एकदम करीब से पाए, देखे, टच करे, फील करे, ये उनकी करंट एनर्जी है। आप उनकी एडिक्शन बन गए हो, फितूर छाया है आपका, जुनून है आपको पाने का, पैशन है आपको पाने का।
किसी से सलाह लेते हैं आपके पार्टनर, आपके बारे में शेयर करते हैं, आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके बारे में क्या फील करते हैं, उनको शेयर करते हैं और उनसे सजेशन भी लेते हैं इस रिलेशन में जो मुझे एनर्जी दिख रही है अभी की। और क्या सोचते हैं आप लोगों के रास्ते में? मुझे दिख रहा है बहुत से ऑब्स्टिकल हैं, छोटे बड़े, बहुत से कांटे हैं जो वो हटाना चाहते हैं। उसके लिए मुझे मेहनत करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। उनका किसी काम में दिल नहीं लग रहा है। क्यों? अभी मैंने कहा फितूर छाया है आपके प्यार का, जुनून है आपको पाने का। तो वो सारे ऑब्स्टिकल उन्हें इम्पल्सिव कर दे रहे हैं। वो काफ़ी इमीडिएट एनर्जी में इम्पल्सिव हैं जो मुझे दिख रहा है, और कभी कभी वो एग्रेसिव एक्शन भी ले लेते हैं। इसी वजह से इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं जो कि उनकी दिली ख्वाहिश है। ये कार्ड रोज आता है, इक्वल गिव एंड टेक का, रोज एवरीडे नाइट में आता ही है। आपके पार्टनर जो भी हैं वो अपना रियल फेस दिखाते हैं, रियल फेस दिखाते हैं। अगर गुस्सा तो गुस्सा, प्यार तो प्यार। वो मास्क नहीं पहनते हैं, ये मुझे दिख रहा है। मतलब दिल 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 उनका बता रही हूँ। व्हील ऑफ फॉर्चून, एक नया शुरुआत आपकी लाइफ में होने वाली है। एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में होने वाली है जो मुझे दिख रहा है कमिंग फ्यूचर में। एक फ्रेश स्टार्ट, डेथ का कार्ड भी बता रहा है और व्हील ऑफ फॉर्चून भी बता रहा है कि एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में होने वाली है। नई जिंदगी में आप कदम रखने वाले हो, ये कार्ड ये बता रहा है। आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपके पार्टनर्स के साथ, और एक कार्मिक बैगेज आप लोगों का एंड हो रहा है। आप विद इन 10 मंथ्स आपके पार्टनर के साथ मुझे यूनियन दिख रहा है। इस साल बहुत से लोगों का यूनियन होगा। किसी का मई जून में होगा, किसी का दिसंबर तक कंफर्म होगा यूनियन। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, अभी तो थर्ड पार्टी के प्रेशर में है जो मुझे दिख रहा है। काफ़ी थर्ड पार्टी का प्रेशर उनके ऊपर है। थर्ड पार्टी भी तलवार लेके बैठी हुई है। उनका भी इंट्यूशन मुझे दिख रहा है। उनको भी डिवाइन गाइड कर रही है शायद, कि ये आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं, इसलिए वो भी तलवार उठा के हमेशा उनको पहरे पे बैठी रहती है जो मुझे अभी की एनर्जी लग रही है आपके पार्टनर की। हमेशा आपके पार्टनर को प्रोटेक्शन देने में, और मतलब होता है ना एकदम आँखों में रखना, ये उनकी एनर्जी है। हमेशा उनको पहरेदारी में रख कंट्रोल करने की कोशिश में लगी हुई है। पास्ट में आपके पार्टनर ने आपको घोस्ट किया था, आपको धोखा दिया था, और अचानक आपकी ज़िंदगी से बिना बोले रन कर गए, बताया भी नहीं कि उसका रीज़न क्या है। जो अभी की एनर्जी मुझे लग रही है, पास्ट में उन्होंने विदाउट एनी रीज़न आपको घोस्ट कर दिया। आपके लिए वो अनएक्सपेक्टेड था, आपने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। क्यों? आप तो गिवर थे, आप तो उन्हें अंधा प्यार करते थे। वो जो आपको धोखा देंगे आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। आपने सोचा था जो इंसान लिफ्ट दे रहा है आपको, वो कैसे धोखा दे सकता है, मगर ऐसा ही हुआ आपके साथ। उन्होंने पहले आपको लिफ्ट दिया, उसके बाद आपको धोखा भी उन्होंने ही दिया। इस रिलेशन में आगे वही बढ़े, उन्होंने इनिशिएटिव लिया, और जब आप सच में उनके प्यार में पड़ गए, उन्होंने आपको घोस्ट कर दिया। अभी उन्हें उसी का कर्मा मिल रहा है। शनि देव ने उनको बांध रखा है। अब आप उससे वो बहुत प्यार करते हैं, मगर शनि देव उन्हें आने नहीं देते। पहले अपने कर्म भुगतो, उसके बाद ही जा सकते हो यूनियन में। तो अभी की एनर्जी यही है, वो कर्मा से बंधे हुए हैं। आपको लगता है वो खुश हैं, तो खुश नहीं हैं। जो मुझे उनकी एनर्जी लग रही है आज की या एवरीडे की भी मैं देखूं, तो वो खुश नहीं है। जो मैरिड है वो भी खुश नहीं है, जो अनमैरिड है वो भी खुश नहीं है। दूर बैठे हैं, आपके लिए सोच रहे हैं। अगर जो पार्टनर आपके पास भी है, वो भी आप ही के लिए सोच रहे हैं। अभी फैमिली प्रेशर है, मुझे दिख रहा है आपको फैमिली के लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं, मगर इस सिचुएशन में
से निकल आएंगे, डेथ का कार्ड बता रहा है। और आपको सॉलिड कमिटमेंट, शादी ही आपसे करना चाहते हैं, और इमोशंस शेयर करते हुए मुझे कमिंग फ्यूचर में नज़र आ रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स, मैरिड है, किड्स है, जो मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर। जो अनमैरिड है वो तो है ही, जो मैरिड है वो उनके किड्स भी हैं, इसलिए वो ओपन अप नहीं हो पाते हैं। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके पैर बांध देती है और मुंह में ताला लगा देती है। उनको लगता है ये गलत है, ये सही है, वो गलत है, ये सही है। मतलब लॉजिकली और प्रैक्टिकली सोच रहे हैं, लॉजिकली और प्रैक्टिकली सोच रहे हैं, इस वजह से आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं। वो गलत सही सोचकर रुक जाते हैं। पहले आपके लव की इंटेंसिटी बहुत हाई थी। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि आपके इस कदर आपके प्यार में वो पड़ जाएंगे। उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था जब आपकी तरफ इनिशिएटिव लिया था। उन्होंने सोचा था जस्ट टाइम पास करेंगे और निकल पड़ेंगे। मगर डे बाय डे आपका प्यार, इंटेंस लव वो फील करने लगे, तब वो आपकी ज़िंदगी से ये कप लेके रन कर गए, जो मुझे दिख रहा है। वही पास्ट अब आपकी लाइफ में वापस आ रहा है, जो मुझे दिख रहा है। जिन्होंने आपके साथ नो कांटेक्ट कर लिया, सेपरेशन कर लिया, आपको घोस्ट कर दिया, वही पास्ट आपका वापस आ रहा है करंट एनर्जी में। स्लोली बट आ रहा है अपनी फीलिंग्स, वही इंटेंसिटी, वही प्यार लेकर आपकी तरफ बढ़ता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, बहुत से लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। 2-2 नाइट का कार्ड आया है। तो कैरियर की वजह से हो सकता है आपके पार्टनर को अप डाउन करना पड़ता है, दूर जाना पड़ता है, अपने घर से कहीं दूर जाना पड़ता है, या दूर रहते होंगे, ये एनर्जी लग रही है। या एवरीडे काफ़ी दूर ट्रैवल करना पड़ता है उन्हें, ये एनर्जी है। बिल्कुल आपको घोस्ट किया था आपके पार्टनर ने, अनएक्सपेक्टेड। आपको होता है ना, आप हो सकता है आपको छत पे ले गए, छत पे ले जाके आपको धक्का मार दिया पीछे से, ये एनर्जी है। मतलब आपको छत पे ले गए, तो आप सोचो कितना आप ट्रस्ट करते हो, और छत पे ले जाने के बाद कोई आपको धक्का दे दे तो कैसा लगेगा। तो आपके साथ ठीक वैसा ही हुआ, आपको एकदम अनएक्सपेक्टेड उन्होंने धक्का मार दिया। आप उल्टे मुंह गिरे। क्यों उल्टे मुंह गिरे? आपने तो ब्लाइंडली ट्रस्ट किया था ना, आपको तो पता ही नहीं था कि वो छत पे ले जाके आपको धक्का मार देंगे। तो आप अंधे की तरह प्यार करते हैं आप उन्हें। आप गए, उन्होंने बुलाया, आप गए और उन्होंने पीछे से धक्का मार दिया। मगर डिवाइन भी पनिश करती है, डिवाइन ने उनको भी धक्का मार दिया बाद में। आप तो गिरे उल्टे मुंह, इसलिए कि आपको तो पता नहीं था, मगर डिवाइन ने तो जानबूझ के धक्का मारा, इसलिए वो सीधे मुंह गिरे। तो डिवाइन किसी को नहीं छोड़ती है, पनिश सबको करती है। तो आपको धोखा देने की सज़ा वो भुगत रहे हैं, जो मुझे अभी की एनर्जी में लग रहा है। कर्मा का कार्ड बता रहा है कि अभी की एनर्जी में वो कोई खुश नहीं है, आपसे 4 गुण ज़्यादा वो तकलीफ में है। हर रात को वो जगे रहते हैं, उनकी नींद नहीं आती है। हो सकता है आप उनकी एनर्जी पिक करते हो। जो लोग ट्विन फ्लेम हैं वो लोग तो कनेक्टेड होते हैं। उनके डिवाइन मस्कुलाइन अगर रात को नहीं सोते हैं तो फेमिनाइन भी नहीं सोती है। क्यों? उनका माइंड, बॉडी, सोल और हार्ट मर्ज हो चुका होता है, और बचपन से ही मर्ज होता है। ऐसा नहीं है कि हाँ एक्टिव नहीं होता है, एक्टिव इसलिए नहीं होता है, डिवाइन मस्कुलाइन के सारे चक्रास ब्लॉक होते हैं, और वो डिवाइन ही करके रखता है ताकि फेमिनाइन का पेन वो सुन ना सके, महसूस ना कर सके। इसलिए कि फेमिनाइन का जो कर्मा है वो तो उन्हें भुगतना है। अगर वो फेमिनाइन, डिवाइन फेमिनाइन का पेन सुनेंगे, वो दर्द से कराह उठेंगे। इसलिए कि वो बहुत प्यार करते हैं अपनी डिवाइन फेमिनाइन को, उनके लिए ही आते हैं धरती पे। बहुत से लोग, बहुत से ट्विन फ्लेम के मास्कुलाइन जो हैं छोटे हैं, 17, 18, 19, 20 ईयर्स का गैप है, तो वो बाद में आते हैं और बहुत प्यार करते हैं। उनका दुख वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं।
इसलिए उनके सारे चक्रा ब्लॉक कर देते हैं डिवाइन। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ 7 चक्रा एक्टिवेट करो, 7 चक्रा एक्टिवेट करो। आप अकेले जो पेन में हो उन तक आवाज़ नहीं जा रही है। अगर आप 7 चक्रा एक्टिवेट कर लोगे तो जितनी चीखें, जितनी दर्द में आप हो, वो डिवाइन मस्कुलाइन सुई के नोक, जितना भी सुई का नोक ज़मीन पे गिरता है उसका जो साउंड होता है, उतना भी पेन अपने फेमिनाइन का बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। और उनके कान इतने तेज होते हैं, जब आप टेलीपैथिकली कुछ भी बोलते हो, सपोज आप किसी से बात कर रहे हो, कोई आपको डांट रहा है, आपके अंदर से आवाज़ आएगी, इतना सुंदर अच्छा आवाज़ आता है डिवाइन मस्कुलाइन का। सपोज आपको कोई डांट रहा है, इमीडिएट आपकी डिवाइन मस्कुलाइन का आवाज़ आएगा, मतलब वो आप तो डांट खा रहे हो, इमीडिएट उनका आवाज़ आएगा आई लव यू। इतना कि वो तुम्हें डांट रहा है, आई लव यू, मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ। इतना वो, मतलब कि आप जिससे बात करो उनकी आवाज़ भी उन्हें सुनाई देती है। तो आप अपना 7 चक्रा एक्टिवेट करो। इस जर्नी में ये मस्ट है। डिवाइन उनको जानबूझ के उनके सारे चक्रास ब्लॉक कर देता है ताकि आप अवेकन हो। और जब आप 7 चक्रा करके अवेकन होते हो तो ऑटोमेटिकली वो आपको मिरर करने लग जाते हैं। फिर तो आप किसी से भी बात करते हो, खड़े रह के भी बात करते हो, तो भी वो बीच बीच में जवाब देते हैं। स्टार्टिंग में ट्विन फ्लेम जर्नी में 11-11 का साइन बहुत दिखता है, जो कि कोई भी फेमिनाइन नोटिस नहीं करती है, इसलिए कि किसी को पता ही नहीं होता है कि ट्विन फ्लेम बोल के कुछ होता है। मगर जर्नी में इतने प्रेशर होता है, बाद में पता चल ही जाता है कि ये मेरी लाइफ डिफरेंट है दूसरों से, मैं नॉर्मल नहीं हूँ, तब उन्हें पता चल ही जाता है। और डिवाइन बहुत साइंस देती है, डिवाइन खुद कदम पर साइंस देती है ट्विन फ्लेम को, मस्कुलाइन को भी देती है, वो इग्नोर करते हैं। मगर फेमिनाइन के इतने प्रेशर होते हैं, उनकी लाइफ से सब कुछ छीन लेती है भगवान, है ना। इसलिए फेमिनाइन को पहले पता चल जाता है। 11 आपके पार्टनर आपको सोशल मैरिज करना चाहते हैं। वो छुप छुपा के आपसे प्यार नहीं करना चाहते हैं, वो डंके की चोट पे आपसे शादी करना चाहते हैं, दुनिया को दिखाकर आपसे शादी करना चाहते हैं। ये उनकी एनर्जी है, वो बताना चाहते हैं कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, ठीक है। ये उनकी करंट एनर्जी है। वो भीड़ में आपसे शादी करना चाहते हैं, कोई छुप छुपा के शादी नहीं करना चाहते हैं, वो उनकी करंट एनर्जी है। और इस शादी को लेकर ही वो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि कैसे होगी ये शादी। कमिंग फ्यूचर में हो सकता है वो आपको कहीं घुमाने ले जाए, जहाँ पे आप दोनों एंजॉय करें, टाइम बिताएं एक दूसरे के साथ। ये एनर्जी थोड़े से चालाक हो सकते हैं आपके पार्टनर, चालाक हो सकते हैं, स्ट्रीट स्मार्ट हो सकते हैं। पहले अपना सोचना है, फिर आपका। अभी जो डिवाइन मस्कुलाइन अवेकन हो चुके हैं, उनका तो अनकंडीशनल लव होता है, तब वो अपना नहीं सोचते, सिर्फ फेमिनाइन का सोचते हैं। मगर ये एक जर्नल रीडिंग है, ये जर्नल रीडिंग है। जो लोग ट्विन फ्लेम नहीं हैं उनका मैं बता रही हूँ। तो आपके पार्टनर मैनिपुलेटिव हैं, सेल्फिश हैं, पहले अपनी सोचते हैं फिर आपकी, ठीक है। मगर एक नई शुरुआत चाहते हैं आपके साथ, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। वो चाहते हैं आने वाले कई सेलिब्रेशन आपके साथ करें, ये उनकी एनर्जी है। और कुछ लोगों पर मुझे दिख रहा है डिवाइन की ब्लेसिंग्स भी हैं। डिवाइन खुद ही चाहता है आप लोगों का यूनियन हो, आप लोग यूनियन में आएँ और इस मदर अर्थ को हील करें। ट्विन फ्लेम जो होते हैं मदर अर्थ को हील करने के लिए आते हैं। वो 2 बॉडी 1 सोल होते हैं। जब 3D मैरिज होता है, वो उनका सोल मर्ज के साथ बॉडी भी मर्ज होता है, तो वो मदर अर्थ को हील करते हैं। इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ घास पे चलो, घास पे चलो। इससे रूट चक्रा भी एक्टिव होता है। साथ ही साथ ट्विन फ्लेम का ये कर्तव्य है कि मदर अर्थ को हील करें। जब ट्विन फ्लेम धरती पे पैदल चलते हैं, मदर अर्थ हील होती है, इसलिए कि वो डिवाइन ओरिजिन है। नाइट ऑफ एयर,
फिजिकल अट्रैक्शन है आपके लिए, पैशन तो है ही, फिजिकल अट्रैक्शन है। उनको लग रहा है इमीडिएट आए और आपसे बात करें, इमीडिएट आए, अपनी आपसे बात करें और अपनी फीलिंग्स आपसे जाहिर करें, मगर यस नो में फंसे हुए हैं, इसी वजह से अटके हुए हैं। जो भी थर्ड पार्टी है आप लोगों के बीच में, थर्ड फैक्टर जो भी है, वो इक्वल प्रायोरिटी देते हैं। पहला कार्ड भी आया है, यही पहला कार्ड भी यही बता रहा है। थर्ड जो भी है उसकी वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, करना तो चाहते हैं आपसे शादी, मगर थर्ड पार्टी का क्या करें, ये उनकी एनर्जी है। जो लोग ट्विन फ्लेम नहीं है उनके पार्टनर तो निकल नहीं पा रहे हैं, मगर ट्विन फ्लेम की तो वो लोग डेस्टाइन पार्टनर होते हैं, उनका यूनियन नज़दीक है। डेथ का कार्ड बता रहा है उनका यूनियन नज़दीक है। एक नया डोर ओपन हो रहा है आप लोगों के लिए, एक नया डोर अबेंडन का ओपन हो रहा है। या तो फाइनेंशियल अनएक्सपेक्टेड अबेंडन आएगा, या आपके पार्टनर ही अबेंडन बनकर आपकी लाइफ में आएंगे, जिनको आप मैनिफेस्ट करते हैं, रोज भगवान से मांगते हैं। डिवाइन खुद आपके हाथों में आपके पार्टनर और साथ में ढेर सारा अबेंडन लेकर आ रहे हैं। क्यों? एक न्यू डोर ओपन हो रहा है आपके लिए। पैशन तो है ही, कैरियर में ग्रोथ होने वाला है, जो मुझे दिख रहा है कैरियर में ग्रोथ, सक्सेस मिलने वाली है, और एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी मुझे दिख रही है आपके पार्टनर के साथ आपकी। किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग तो स्टेबल राजा होता है, मतलब आपके पार्टनर फाइनेंशियली स्टेबल मुझे लग रहे हैं, पैसों की कोई कमी नहीं है। वो कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस हो सकते हैं, इसलिए कि ये अर्थ एलिमेंट का कार्ड आया है। तो कैप्रिकॉर्न आपके जो पार्टनर हैं फाइनेंशियली स्टेबल हैं। जो कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस होते हैं वो अर्थ एलिमेंट के होते हैं और मेटेरियलिस्टिक होते हैं। तो इसलिए सब ये तीन राशियां हैं जो पैसों कमाने में या तो भागती है, या उनकी किस्मत में ऑलरेडी पैसा होता ही है। अर्थ एलिमेंट्स के होते हैं, मेटेरियलिस्टिक होते हैं, और पैसों की कोई कमी नहीं होती है इन लोगों के पास। तो मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर एक स्टेबल है, फाइनेंशियली स्टेबल है। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस हो सकते हैं, ज़िद्दी हैं, आपको पाने का जुनून है और पाके रहेंगे, जो मुझे दिख रहा है। काफ़ी इनसिक्योर है आपको लेकर, आप उनके लिए अबेंडन है, तो आपको पकड़ के इस तरह रखना चाहते हैं, एकदम जकड़ कर आपको रखना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। अकेलेपन में है, काफ़ी अकेला फील करते हैं आपके बगैर, और आपको याद करते हुए नजर आते हैं। अभी देखते हैं आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपकी तरफ, कुछ होगा क्या नेक्स्ट एक्शन। कल रात का वीडियो हो सकता है मैं अपलोड ना कर पाऊँ, या फिर 12 बजे के बाद करूँ, इसलिए कि मैं थोड़ा एक हफ्ते के लिए आउट ऑफ स्टेशन जा रही हूँ, तो 12 बजे के बाद हो सकता है मैं करूँ, अदरवाइज़ कल ना कर पाऊँ। रात को 11:30 12 बजे के बाद करूँ, अदरवाइज़ नहीं कर पाऊँगी। तो देखते हैं आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए कुछ होगा क्या। चारों कार्ड पॉजिटिव आए हैं, एक भी नेगेटिव नहीं आया है। मुझे दिख रहा है कमिंग फ्यूचर में वो आपकी तरफ एक्शन लेंगे, कमिंग फ्यूचर में वो एक्शन लेते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, इक्वल गिव एंड टेक करते हुए नज़र आ रहे हैं। क्यों? आप उनको जेलस हो रही है आपसे, सीधी सी बात है, वो आपकी तरफ एक्शन लेंगे ही लेंगे, इसलिए कि काफ़ी जेलस हो रही है। आपको उन्होंने घोस्ट किया था, मगर उन्होंने ये नहीं सोचा था कि आप पीछे मुड़ कर नहीं देखोगे। उन्होंने ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया था आपको घोस्ट करते वक्त, ये रियलिटी है। उन्होंने सोचा था जैसे आप हर बार करते हो, उन्होंने आपको हर बार वार्न किया, मगर हर बार आप उनके पीछे आते गए। तो उन्होंने इस बार एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, वो हर बार धमकी देते थे फिर भी आप उनके पीछे पीछे जाते थे। इस बार उन्होंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि वो आपको घोस्ट करेंगे और आप पीछे मुड़ कर ही नहीं देखोगे।
आप सेल्फ लव में लग गए, आप बिजी हो गए अपने में, आप उनकी तरफ अब ध्यान ही नहीं देते हो। तो अब वो परेशान होकर अब आपसे इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं और काफ़ी जेलस फील करते हैं आपको। फेसबुक, इंस्टाग्राम, आप जहाँ जहाँ अपने पिक्चर्स डालते हो और जेलस फील करते हैं वो आपके लिए, जो मुझे दिख रहा है एनर्जी में। इस वजह से मुझे आपकी तरफ एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ने के लिए वो प्लानिंग करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। जो भी थर्ड फैक्टर है उनको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सारा ध्यान उनका आप ही की तरह है। तो कमिंग फ्यूचर में वो आपकी तरफ एक्शन लेंगे। मुझे दिख रहा है 4 वीक्स, अदरवाइज विद इन 4 मंथ्स, किसी किसी का 6 महीने में, किसी किसी का 6 महीने में मुझे दिख रहा है, और किसी का इस साल। मैं बार बार बता रही हूँ, इस साल बहुत से लोगों के पार्टनर किसी किसी का कमिटमेंट देंगे और किसी किसी के परमानेंट यूनियन में आएंगे। क्यों? शादी का कार्ड आया है, शादी के लिए सॉलिड कमिटमेंट देंगे। और किसी का हो सकता है रीयूनियन हो, रिकन्सिलेशन हो, रिकन्साइल हो, या मिनी यूनियन हो, मगर होगा ज़रूर, इसलिए कि मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करेंगे तो आगे तो बढ़ना ही है। तो ये है आपके पार्टनर की करंट एनर्जी आपके लिए। ये टाइमलेस रीडिंग है, तो टाइमलेस रीडिंग है और जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है। अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। और अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है। अगर आप मेल हैं तो ये आपके फीमेल पार्टनर की एनर्जी है, अगर आप फीमेल हैं तो ये आपके मेल पार्टनर की एनर्जी है। और ये एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, ये किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो आप इसको पर्सनली ना लें, जितना आपसे रेजोनेट करता है ले, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है तो सारी की सारी रीडिंग रेजोनेट नहीं करेगी आपसे। आपको अगर अपने बॉयफ्रेंड का जानना है, पार्टनर का जानना है कि वो कॉल मैसेज कब करेंगे, उनसे शादी कब होगी, वो कब मिलने आएंगे, तो आपको पर्सनल रीडिंग करानी है, वो इसमें नहीं होगा। ठीक है ना? ये एक जनरल रीडिंग है, तो जितनी आपसे रेजोनेट करे लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। तो ये है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और थॉट्स आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।